आप भी श्री कृष्ण जी के भगत है और श्रीमद् भगवत गीता सुन के ज्ञान में वृद्धि करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। इस संपूर्ण गीता के सारांश संस्कृत के श्लोकों के साथ हिंदी में वर्णित करके और आसान भाषा में समझाया गया है। जिनका मन समता में स्थित है उन्होंने इस संसार में सृष्टि को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में स्थित हैं। इहा एव थायरीथा सर्गो येषां सामे शीत मनः निर्दोषम ही क्षमा ब्रह्मा तस्मद् ब्रह्माणि ते स्थिता। इहा इस जीवन में एव निश्चय ही तैह उनके द्वारा जितः विजय प्राप्त सर्गः जन्म और मृत्यु ये शाम उनमें से समय संभाव में स्थितम इस प्रकार स्थित मनः मन निर्दोषम निर्दोष हे निश्चय ही समम संभाव में ब्रह्म परम तस्मात् इसलिए ब्रह्मणि परम में तेवे स्थिताः स्थित हैं। अनुवाद: जिनका मन समता और समता में स्थित है उन्होंने जन्म मृत्यु को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान दोषरहित हैं और इस प्रकार वे ब्रह्म में स्थित हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मन की समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। जो लोग वास्तव में इस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं उन्हें भौतिक बंधनों विशेषकर जन्म और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेना चाहिए। जब तक व्यक्ति इस शरीर से तादात्म्य रखता है उसे बद्ध जीव माना जाता है, लेकिन जैसे ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समता की अवस्था तक पहुंच जाता है वह बद्ध जीव से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में वह अब भौतिक संसार में जन्म लेने के अधीन नहीं रहता, बल्कि मृत्यु के बाद आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश कर सकता है। भगवान दोष रहित हैं क्योंकि वे राग या द्वेष से रहित हैं। इसी प्रकार जब कोई जीव राग या द्वेष से रहित होता है तो वह भी दोष रहित हो जाता है और आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करने के योग्य हो जाता है। ऐसा व्यक्तियों को पहले से ही मुक्त माना जाना चाहिए और उनके लक्षण नीचे वर्णित हैं। जब कोई प्रिय वस्तु प्राप्त हो जाए तो उसे प्रसन्न नहीं होना चाहिए, और जब कोई अप्रिय वस्तु प्राप्त हो जाए तो उसे क्रोधित नहीं होना चाहिए। स्थिर बुद्धि और अविचल भाव से ब्रह्म और ब्रह्म में स्थित रहना चाहिए। न प्रहर्षयेत प्रियं प्राप्य नोड्विजेत प्राप्य कै प्रियं स्थिर बुद्धि असम्मुधो ब्रह्म विद ब्रह्मणि स्थितः। न कभी नहीं प्रहर्षयेत आनंदित प्रियम सुखद प्राप्य प्राप्ति न नहीं करता उद्विजेत उत्तेजित प्राप्य प्राप्ति च भी अप्रियम अप्रिय स्थिर बुद्धिः स्व बुद्धिमान असम्मुदः निश्चेष्ट ब्रह्मम वित्त परमात्मा को पूर्णतः जानने वाला ब्रह्मणि अतीन्द्रिय परम में स्थितः स्थितः स्थितः। अनुवाद: जो व्यक्ति न तो किसी सुखद वस्तु की प्राप्ति पर प्रसन्न होता है और न ही किसी अप्रिय वस्तु की प्राप्ति पर शोक करता है, जो आत्म बुद्धिमान है, मोहरहित है और जो ईश्वर के विज्ञान को जानता है, उसे पहले से ही परात्पर अवस्था में स्थित समझा जाना चाहिए। विद्या विनय संपन्न एक्स ब्राह्मण स्त्री हस्तिनी चैव वापाके पंडिता समा दार्शिना विद्या शिक्षा विनय विनम्रता संपन्ने सज्जित ब्राह्मणे ब्राह्मण में गवि गाय में हस्तिनी हाथी में सुनी कुत्ते में च और एव निश्चय ही श्वापाके कुत्ते खाने वाले जाति से बहिष्कृत में च क्रमशः पंडिता जो बुद्धिमान हैं सम दर्शिनः समान दृष्टि से देखते हैं। अनुवाद: विनम्र मुनि सच्चे ज्ञान के कारण विद्वान और सज्जन ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ते तथा कुत्ते को खाने वाले अश्लील को समान दृष्टि से देखते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति
योनियों या जातियों में कोई भेद नहीं करता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण और बहिष्कृत भिन्न हो सकते हैं, या योनि की दृष्टि से कुत्ता, गाय या हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु एक विद्वान योगी के दृष्टिकोण से शरीर के ये भेद निरर्थक हैं। ऐसा परमेश्वरवर से उनके संबंध के कारण है, क्योंकि परमेश्वरवर परमात्मा के रूप में अपने पूर्ण अंश से प्रत्येक के हृदय में विद्यमान है। परमेश्वरवर की ऐसी समझ ही वास्तविक ज्ञान है। जहां तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीरों का प्रश्न है, भगवान सभी के प्रति समान रूप से दयालु हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों की परिस्थितियां चाहे जो भी हों, वे स्वयं को परमात्मा के रूप में बनाए रखते हैं। परमात्मा के रूप में भगवान बहिष्कृत और ब्राह्मण दोनों में विद्यमान है। यद्यपि ब्राह्मण और बहिष्कृत का शरीर एक नहीं है। शरीर प्रकृति के विभिन्न गुणों की भौतिक रचनाएं हैं, लेकिन शरीर के भीतर स्थित आत्मा और परमात्मा एक ही आध्यात्मिक गुण वाले हैं। हालांकि आत्मा और परमात्मा के गुणों में समानता उन्हें मात्रा में समान नहीं बनाती, क्योंकि आत्मा केवल उसी शरीर में विद्यमान होती है, जबकि परमात्मा प्रत्येक शरीर में विद्यमान है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है और इसलिए वह सच्चा विद्वान और समदर्शी होता है। आत्मा और परमात्मा की समान विशेषताएं यह हैं कि वे दोनों चेतन, शाश्वत और आनंदमय हैं। लेकिन अंतर यह है कि आत्मा चेतन है, परमात्मा शरीर के सीमित क्षेत्राधिकार में ही विद्यमान है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों के प्रति सचेतन है। परमात्मा सभी शरीरों में बिना किसी भेदभाव के विद्यमान है। जिनका मन समता में स्थित है, उन्होंने इस संसार में सृष्टि को जीत लिया है। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में स्थित हैं। यहाँ आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण यह है कि वह अपने वास्तविक स्वरूप के साथ शरीर की मिथ्या पहचान से भ्रमित नहीं होता। वह भली भांति जानता है कि वह यह शरीर नहीं, अपितु भगवान का अंश मात्र है। इसलिए उसे न तो किसी वस्तु की प्राप्ति पर हर्ष होता है और न ही अपने शरीर से संबंधित किसी वस्तु के खो जाने पर शोक होता है। मन की इस स्थिरता को स्थिर बुद्धि कहते हैं। इसलिए वह स्थूल शरीर को आत्मा समझकर कभी मोहग्रस्त नहीं होता, न ही वह शरीर को नित्य मानकर आत्मा के अस्तित्व की उपेक्षा करता है। यह ज्ञान उसे परम सत्य के पूर्ण विज्ञान को जानने के पद तक पहुंचाता है, अर्थात ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। इस प्रकार वह अपनी मूल स्थिति को भली भांति जानता है, बिना किसी मिथ्या प्रयत्न के कि वह सर्वांगीण रूप से परमेश्वर के साथ एकाकार हो जाए। इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर चेतना को कृष्ण भावनामृत कहते हैं। जो आत्मा बाह्य स्पर्शों में आसक्त नहीं होती, वह अपने भीतर ही सुख पाती है। ब्रह्मयोग में दृढ़ रहने वाली वह आत्मा अक्षय सुख को प्राप्त करती है। भौतिक संपर्क की प्राप्ति में, ब्रह्मयोग में सुख की प्राप्ति में, विन्दत्य आत्मानि यत् सुखम बाह्य स्पर्शेषु, बाह्य इंद्रिय सुख में असक्त आत्मा जो इतना आसक्त नहीं है, विन्दति आनंद आत्मानि स्वयं में, यत् वह जो, सुखम सुख, सह वह, ब्रह्मयोग ब्रह्म में केंद्रित युक्त आत्मा स्वयं से जुड़ा हुआ, सुखम सुख, अक्षयम असीमित, अश्नुते आनंद लेता है। अनुवाद: ऐसा मुक्त व्यक्ति भौतिक इंद्रिय सुख या बाह्य वस्तुओं की ओर आकृष्ट नहीं होता, बल्कि सदैव समाधि में रहता है और आंतरिक सुख का आनंद लेता है। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति असीम सुख का आनंद लेता है, क्योंकि वह परमेश्वर पर एकाग्र रहता है। कृष्ण भावनामृत के महान भक्त श्री यमुनाचार्य ने कहा, यदाधि मम चेत कृष्ण पदारविंदे नव नव रस धामनुद्यता रंटुम असित तदावधि बता नारी, संग में स्मर्यमाने भवति मुख विकारः सुस्तु निष्ठावनम। चूंकि मैं कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगा हुआ हूं
और उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करता हूँ। इसलिए जब भी मैं कामसुख के विषय में सोचता हूँ तो मैं थूक देता हूँ। इस विचार से ही मेरे होंठ अरुचि से सिकुड़ जाते हैं। ब्रह्मयोग या कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना तल्लीन हो जाता है कि वह भौतिक इंद्रिय सुख के प्रति अपनी रुचि पूरी तरह खो देता है। पदार्थ की दृष्टि से सर्वोच्च सुख काम सुख है। सारा संसार इसके वशीभूत होकर घूम रहा है और भौतिकवादी इस प्रेरणा के बिना कार्य ही नहीं कर सकता। किंतु कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति कामसुख के बिना भी अधिक उत्साह से कार्य कर सकता है, जिससे वह बचता है। आध्यात्मिक साक्षात्कार की यही परीक्षा है। आध्यात्मिक साक्षात्कार और कामसुख एक साथ नहीं रहते। कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्ति मुक्त आत्मा होने के कारण किसी भी प्रकार के इंद्रिय सुख की ओर आकर्षित नहीं होता। हे अर्जुन, स्पर्श से उत्पन्न होने वाले सुख दुहक के कारण हैं। उनका आदि और अंत है और बुद्धिमान पुरुष उनमें आनंद नहीं लेता। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनाया एवाते अरि अंतवांतः काउंतेया। बुद्ध दिवस पर ये वे ही निश्चय ही संस्पर्शज भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से भोगः आनंद, दुहकः संकट, योनयः के स्रोत, एव निश्चय ही ते वे हैं आदि प्रारंभ में अंतवंतः के अधीन। कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, न कभी नहीं, तेषु उनमें, रमते आनंद लेते हैं, बुध बुद्धिमान। अनुवाद: बुद्धिमान व्यक्ति उन दुहकों में भाग नहीं लेता जो भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे सुखों का आदि और अंत होता है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। भौतिक इंद्रिय सुख भौतिक इंद्रियों के संपर्क के कारण होते हैं, जो सभी अस्थायी हैं क्योंकि शरीर स्वयं अस्थायी है। मुक्त आत्मा को किसी भी क्षणिक वस्तु में रुचि नहीं होती। दिव्य सुखों के आनंद को भली भांति जानते हुए भी मुक्त आत्मा मिथ्या सुख भोगने के लिए कैसे सहमत हो सकती है। पद्म पुराण में कहा गया है, रमन्ते योगिनोन्नन्ते सत्यानंद सीद आत्मनि इति राम पदेन सौ परम ब्रह्म भिधीयते। रहस्यवादी लोग परम सत्य से असीमित दिव्य सुख प्राप्त करते हैं और इसलिए परम सत्य भगवान को राम के नाम से भी जाना जाता है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, नव देहो देहा भजम एनार लोके लकड़ी कामान रहते विद भुजम ये तपो दो पुत्र का येन सत्वम शुद्धयेद यस्माद ब्रह्म सौख्य टीवी अनंतम। हे मेरे पुत्रों, इस मानव जीवन में इंद्रिय सुख के लिए बहुत अधिक परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे सुख तो मल भक्षियों सुअरों को भी उपलब्ध होते हैं, बल्कि तुम्हें इस जीवन में तपस्या करनी चाहिए, जिससे तुम्हारा अस्तित्व शुद्ध हो जाएगा और फलस्वरूप तुम असीम दिव्य आनंद का आनंद ले सकोगे। इसलिए जो सच्चे योगी या विद्वान अध्यात्मवादी हैं, वे इंद्रिय सुखों की ओर आकर्षित नहीं होते, जो निरंतर भौतिक अस्तित्व के कारण हैं। व्यक्ति जितना अधिक भौतिक सुखों का आदी होता है, उतना ही अधिक वह भौतिक दुखों में फांसता है। जो इस संसार में टिक पाता है, वह पिछले शरीर से मुक्त हो जाता है। जो काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग में स्थिर रहता है, वही सुखी पुरुष है। शक्नोति हाइवा यह सोधुम प्रक्षारिरविमोक्षनात् कमा क्रोधोद्भवम वेगम युक्तः में सुखी नरह में। शक्नोति करने में समर्थ, यह एव वर्तमान शरीर में, यह जो सोधुम सहन करने वाला, प्राक पहले, शरीर विमोक्षणात् त्याग करने वाला, कामा डिजायर, क्रोधा एंजर, उद्भवम जनरेटेड फ्रॉम, वेगम ऊर्ज, सह युक्ता इन ट्रांस, सह सुखी हैप्पी, नरह ह्यूमन बीइंग। अनुवाद:
यदि कोई इस वर्तमान शरीर को त्यागने से पूर्व भौतिक इंद्रियों की उत्तेजना को सहन कर लेता है तथा इच्छा और क्रोध के बल को नियंत्रित कर लेता है तो वह योगी है और इस संसार में सुखी रहता है। यदि कोई आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर निरंतर प्रगति करना चाहता है तो उसे भौतिक इंद्रियों की शक्तियों को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। ये हैं वाणी की शक्तियाँ, क्रोध की शक्तियाँ, मन की शक्तियाँ, उदर की शक्तियाँ, जननांगों की शक्तियाँ और जिह्वा की शक्तियाँ। जो इन सभी विभिन्न इंद्रियों और मन की शक्तियों को नियंत्रित करने में सक्षम है उसे गोस्वामी या स्वामी कहा जाता है। ऐसे जो भीतर से प्रसन्न और सुखी है वही अंत का प्रकाश है, वह योगी ब्रह्म होकर ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करता है। योन्तिस अखिंतारामस तथांतर ज्योतिर एव यह स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मा भूतो धिगच्छति। यह जो अंतसुख भीतर से सुखी, अंतहाराम भीतर सक्रिय तथा साथ ही अंतज्योति भीतर लक्ष्य करता हुआ एवं निश्चित रूप से यह कोई भी सवह योगी रहस्यवादी ब्रह्म निर्वाणम परम में मुक्त ब्रह्मभूत स्वयं सिद्ध अधिगच्छति प्राप्त करता है। जिसका सुख भीतर है, जो भीतर सक्रिय है, जो भीतर आनंदित है और भीतर प्रकाशित है, वही वास्तव में पूर्ण योगी है। वह परम में मुक्त हो जाता है और अंततः परम को प्राप्त कर लेता है। जब तक व्यक्ति भीतर से सुख का आस्वादन करने में सक्षम नहीं हो जाता तब तक वह बाह्य सुख प्राप्त करने के लिए किए गए कार्यों से कैसे विरत हो सकता है। मुक्त व्यक्ति वास्तविक अनुभव से सुख का आनंद लेता है, इसलिए वह किसी भी स्थान पर मौन बैठकर आंतरिक रूप से जीवन की गतिविधियों का आनंद ले सकता है। ऐसा मुक्त व्यक्ति बाह्य भौतिक सुख की इच्छा नहीं रखता। इस अवस्था को जिन ऋषियों के पाप नष्ट हो गए हैं वे परम सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। वे अपने द्वैत को काटकर अपने मन को वश में करके समस्त प्राणियों के कल्याण में तत्पर हो जाते हैं। लाभान्ते ब्रह्म निर्वाणम रसायः क्षीणा कलमसाः चिन्ना द्वैधा यातात्मना सर्वभूताहिते रातय। लभन्ते प्राप्ति ब्रह्म निर्वाणम परम में मुक्ति। ऋषि जो भीतर सक्रिय हैं, क्षीण कलमशाह जो सभी पापों से रहित हैं, छिन्न विच्छेदित द्वैधा द्वैत यतात्मात्म साक्षात्कार में लगे हुए, सर्वभूत सभी जीवों में हित कल्याण कार्य में लगे हुए, रता लगे हुए। अनुवाद जो द्वैत और संशय से परे है, जिसका मन अंतर में लगा हुआ है, जो सभी प्राणियों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहता है तथा जो सभी पापों से मुक्त है, वह परम पुरुष में मोक्ष प्राप्त करता है। केवल वही व्यक्ति जो पूर्णतः कृष्ण भाव नामृत में है, सभी जीवों के कल्याण हेतु कार्य में संलग्न कहा जा सकता है। जब कोई व्यक्ति वास्तव में इस ज्ञान में होता है कि कृष्ण ही सभी के मूल हैं, तब जब वह उसी भावना से कार्य करता है तो वह सभी के लिए कार्य करता है। मानवता के दुख कृष्ण को परम भोक्ता, परम स्वामी और परम मित्र के रूप में विस्मृत करने के कारण है। अतः समस्त व्यक्ति केवल मानव समाज के भौतिक कल्याण में लगा रहता है। वह वस्तुतः किसी की सहायता नहीं कर सकता। बाह्य शरीर और मन की अस्थायी राहत संतोषजनक नहीं है। जीवन के कठिन संघर्ष में व्यक्ति की कठिनाइयों का वास्तविक कारण परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भूल जाना हो सकता है। जब कोई व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्ण सचेतन हो जाता है तो वह वे काम और क्रोध से रहित हैं और उन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है। आत्मज्ञानियों के लिए ब्रह्म निर्वाण सर्वत्र विद्यमान है। दीर्घ विराम 26 काम क्रोध विमुक्तानम यतिनाम यताचेत साम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मानमम। कामिच्छाय क्रोध विमुक्ता नाम मुक्त पुरुषों का, यतिनाम साधु पुरुषों का, यच्चेत साम मन पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाले पुरुषों का, अभित निकट भविष्य में आश्वस्त ब्रह्म निर्वाणम परम में मुक्ति वर्तते है विदितात्मा नाम स्वयं सिद्ध पुरुषों का। जो लोग क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं, जो आत्मसिद्ध, आत्मानुशासित तथा सिद्धि के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं, उन्हें निकट भविष्य में परम भगवान में मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। जो साधु पुरुष निरंतर मोक्ष प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील रहते हैं, उनमें कृष्ण भावनामृत में स्थित पुरुष ही सर्वश्रेष्ठ है। भागवत इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार करता है। यत पदा पंकजा पल साविलासा भक्तिया कर्मशेन गृहीतन उद्ग्रथयन्ति संतः तद्वन न रिक्तमत्यो यत्योपि रुद्धश्रोतग्रास्तम
अर्शन भज वासुदेवम। केवल भगवान वासुदेव की भक्तिपूर्वक पूजा करने का प्रयास करो। बड़े बड़े ऋषि भी इंद्रियों की शक्तियों को उतनी प्रभावी रूप से नियंत्रित नहीं कर पाते जितनी कि वे लोग जो भगवान के चरणकमलों की सेवा करके और कर्मों की गहरी इच्छा को जड़ से उखाड़कर दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। बद्धजीव में कर्मफल भोगने की इच्छा इतनी गहरी होती है कि बड़े बड़े ऋषियों के लिए भी अथक प्रयास करने पर भी ऐसी इच्छाओं पर नियंत्रण पाना अत्यंत कठिन होता है। भगवान का भक्त जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में भक्ति में लीन रहता है और आत्म साक्षात्कार में पूर्ण होता है, शीघ्र ही परम मोक्ष प्राप्त कर लेता है। आत्म साक्षात्कार के पूर्ण ज्ञान के कारण वह सदैव समाधि दर्शन ध्यान संस्पर्शैर मत्स्य कूर्मिहंगमः स्वन्या पत्यानि पुष्पंती तथाहन अपि पद्मजा। केवल दर्शन ध्यान और स्पर्श से ही मछली, कछुआ और पक्षी अपने बच्चों का पालन करते हैं। हे पद्मज, मैं भी इसी प्रकार पालन करता हूँ। मछली अपने बच्चों को देखकर ही उनका पालन पोषण करती है। कछुआ केवल ध्यान करके ही अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। कछुए के अंडे जमीन पर दिए जाते हैं और कछुआ पानी में रहते हुए अंडों का ध्यान करता है। इसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में स्थित एक भक्त भगवान के धाम से दूर होने पर भी केवल उनका चिंतन करके स्वयं को उस धाम तक पहुंचा सकता है। निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने से उसे भौतिक दुखों का कष्ट नहीं होता। जीवन की इस अवस्था को ब्रह्म निर्वाण कहा जाता है, अर्थात निरंतर परम परमेश्वर में लीन रहने के कारण भौतिक दुखों का अभाव। आंखों के बाहर और डंडे के भीतर का स्पर्श करो। श्वास और निश्वसन को संतुलित रखते हुए नासिका के भीतर गति करो। 27 जिस मुनि ने अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में कर लिया है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। जो कामना, भय और क्रोध से रहित है, वह सदैव मुक्त है। स्पर्शन कृत्वा बहिर बाह्यांश चक्षुष कैवंतरे भूर्वो प्राणापानो समोकृत्वा नासाभ्यंतरकारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर मोक्षप्रायणः विक्तेच्छ भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सै। स्पर्शान बाह्य इंद्रिय विषय जैसे ध्वनि आदि कृत्वा ऐसा करना। बहिर्बाह्य बाह्यानावश्यक चक्षुहांखें चभी तथा निश्चित रूप से अंतरे भीतर भ्रुवो भौहों का प्रपपानोप नीचे गतिमान वायु समोनिलंबित कृत्वा ऐसा करना। नासाभ्यंतर नासिका के भीतर चारी नौ फूंकना। यत्नियंत्रित इंद्रियां मनः मन बुद्धि बुद्धि मुनिध्यात्मवादी मोक्ष मुक्ति परायर ऐसा नीति होना। अनुवाद समस्त बाह्य इंद्रियों को बाहर निकालकर नेत्रों और दृष्टि को दोनों भौहों के मध्य एकाग्र करके अंतर्मुखी और बहिर्मुखी श्वासों को नासिका में रोककर इस प्रकार मन, इंद्रियों और बुद्धि को वश में करके योगी पुरुष इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है। जो सदैव इसी अवस्था में रहता है वह निश्चय ही मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावनामृत में कर्मयोग क्रिया। कृष्ण भावनामृत में लीन होकर व्यक्ति तुरंत अपनी आध्यात्मिक पहचान को समझ सकता है और फिर भक्ति के माध्यम से परमेश्वर को समझ सकता है। जब वह भक्ति में भलीभांति स्थित हो जाता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है, जहां वह अपने कर्मक्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने के योग्य हो जाता है। इस विशिष्ट स्थिति को परमेश्वर में मुक्ति कहते हैं। में मुक्ति के उपरोक्त सिद्धांतों की व्याख्या करने के पश्चात भगवान अर्जुन को निर्देश देते हैं किस प्रकार मनुष्य अष्टांग योग नामक योगाभ्यास द्वारा उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक अष्टांगिक प्रक्रियाओं में विभक्त है। छठे अध्याय में योग का विषय स्पष्ट रूप से वर्णित है और 5वें अध्याय के अंत में इसकी शरीर के भीतर नीचे की ओर गति करने वाली वायु ऐसे योग के अभ्यास से मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है, बाह्य इंद्रियों से विरत रह सकता है और इस प्रकार स्वयं को परम मोक्ष के लिए तैयार कर सकता है। यह योग प्रक्रिया व्यक्ति को सभी प्रकार के भय और क्रोध से मुक्त होने में सहायता करती है और इस प्रकार दिव्य स्थिति में परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव कराती है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत योग सिद्धांतों को क्रियान्वित करने की सबसे सरल प्रक्रिया है। अगले अध्याय में इसकी विस्तृत व्याख्या की जाएगी। तथापि एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो सदैव भक्ति में लीन रहता है, इसी वह यज्ञ और तप का भोक्ता है और समस्त लोकों का स्वामी है। जो मुझे समस्त जीवों का मित्र जानता है वह शांति प्राप्त करता है। भोक्तारन यज्ञ तपसम सर्वलोकमहेश्वरम।
सुहृदन सर्वभूताना ज्ञात्वा माम शांति रिच्छति। भोक्तारमुपकारक यज्ञ तपसाम तप और तपस्या का सर्वलोक सभी लोक और उनके देवता महेश्वरम परमेश्वर सुहृदमुपकारी सर्व सभी भूता नाम जीवों का ज्ञात्वा इस प्रकार जानकर माम मुझे भगवान कृष्ण शांतिम भौतिक पीड़ाओं से छुटकारा जति प्राप्त करता है। अनुवाद। ऋषिगण मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का परम उद्देश्य, समस्त लोकों और देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का हितैषी और हितैषी जानकर भौतिक दुखों से मुक्ति पाकर शांति प्राप्त करते हैं। मायावी शक्ति के चंगुल में फंसे सभी बद्जीव भौतिक जगत में शांति प्राप्त करने के लिए व्याकुल रहते हैं, किंतु वे शांति के सूत्र को नहीं जानते, जिसकी व्याख्या भगवद गीता के इस भाग में की गई है। शांति का सबसे बड़ा सूत्र बस यही है। भगवान कृष्ण सभी मानवीय कार्यों के लाभार्थी हैं। मनुष्यों को भगवान की दिव्य सेवा में अपना सब कुछ अर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि वे सभी ग्रहों। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत, जिसे सामान्यतः कर्मयोग कहते हैं, की व्यावहारिक व्याख्या है। यहाँ इस मानसिक चिंतन का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग किस प्रकार मुक्ति प्रदान कर सकता है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करना भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कार्य करना है। कृष्ण भावनामृत में कर्मयोग क्रिया प्रमुख के रूप में ऐसा कार्य दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं है। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग भक्ति योग की ओर ले जाने वाला मार्ग है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परम ब्रह्म के साथ अपने संबंध के पूर्ण ज्ञान में कार्य करना, और इस चेतना की पूर्णता कृष्ण या भगवान के पूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण ज्ञान है। एक शुद्ध आत्मा भगवान का अंश रूप में उनका शाश्वत सेवक है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का कर्मयोग अथवा कृष्ण भावनामृत में कर्म के विषय में भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होता है।